आइए थोड़ी संकीर्तन कर लें। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हरि ओम मंगलमूर्ते नमः। गणाधिपतये नमः। कोशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलौ अजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्देन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनमुकुरसुधारि वरणो रघुवरविमलयश जोदायकफलचारि। बुद्धिहीनतनुजानिके सुमिरो पवनकुमार बलबुद्धिविद्या देहु मोहि हरहु कलेशविकार। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। विप्रधेनु सुरसंतहित लीन मनुजय अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान श्री राम माँ कौशल्या के कक्ष में प्रकट हुए। नवमी तिथि थी, मध्याह्न का समय था। दिन में जो मध्याह्न का समय है उसको अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। अभिजीत, उससे आप कोई भी कार्य करो सफल होता है। वो कोई रुकावट बाधा उसमें नहीं आ सकती। कुछ शुभ काम करें, यात्रा करें, जो काम करें उस समय उसी अभिजीत मुहूर्त में भगवान राम का प्रागट्य होगा। इसलिए मध्य दिवस अति शीतन घामा। अब तो अनेक विस्फोट हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, इसलिए प्रकृति बदल गई है। आज से 9 लाख वर्ष पहले घटना है ये। श्री राम का प्रागट्य 9 लाख वर्ष पहले हुआ। 9 लाख वर्ष पहले पृथ्वी शांत थी, हैं, प्रकृति शांत थी। इसलिए कह रहे हैं मध्य दिवस अति शीतन घामा। उसमें न अधिक सर्दी थी और न तेज धूप था, शांत था बिल्कुल। मध्य दिवस अति शीतन घामा पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र समय, अभिजीत मुहूर्त, पावन काल। विश्राम का मतलब सब भगवान के पूजा पाठ समाधि में लगे रहते थे। 3 बार संध्या की जाती है हमारी संस्कृति में। भारतीय संस्कृति में संध्या 3 बार होती है, सुबह, मध्याह्न और संध्या को, सूर्यास्त के पहले। तो ये मध्याह्न का समय सबको शांति देने वाला है, इसलिए सकल विश्रामा शब्द प्रयोग किया। सबको शांति देने वाला मध्याह्न का समय। भोजन करने का समय नहीं होता मध्याह्न। भोजन प्रसाद तो पहले पालो आप हैं। मध्याह्न को भोजन नहीं, मध्याह्न तो भगवान की आराधना है, ध्यान है, पूजा है, ये उसके लिए है। और भोजन करने के बाद भी आप माला जप कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। भगवान का ध्यान कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। मंदिर में भगवान का शयन हो जाता है, विश्राम हो जाता है, इसलिए मंदिर का पट मत खोलो 12 बजे मध्याह्न में। बाकी आप अपने घर में ही बैठ करके हैं
ठाकुर कहते थे ना, भजन करने के लिए मन में और घर के कोने में भजन करो, कहीं ना कहीं स्थान निकाल लो, घर में कोने में बैठ के भजन करो भगवान का, कहीं शांति नहीं मिलेगी। बच्चे हैं, खेल में लगा दो बच्चों को, कुछ करा तो आप भजन करो, ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट ही पहुँचता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान का प्रकट हुआ, इसमें माँ कौशल्या भगवान की प्रार्थना कर रही है भगवान से, आप प्रकट हुए, आप आए, अद्भुत रूप विचारी। कैसा अद्भुत रूप है? लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। नेत्र भगवान के प्रफुल्लित है, प्रसन्न है, इसलिए भगवान के नेत्र के दर्शन करने से अभिराम शांति मिलती है। और तन घन श्यामा, शरीर जो है वो श्याम मेघ के समान है। श्याम मेघ इसलिए कहते हैं, मेघ दो तरह का होता है, श्याम और काला। जो काला मेघ होता है घोर बारिश करता है, वो बर्फ गिरा, ओले गिरा देता है, नष्ट करता है फसल को। और जो श्याम मेघ होता है वो शांति की वर्षा होता है। इसी श्याम मेघ का प्यासा चातक पक्षी होता है। वो चातक पक्षी सामान्य जल नहीं पीता, उल्टा करके सो जाता है। तो श्याम मेघ भगवान राम के रूप में जब आते हैं, उसकी 2-4 बूंद मुंह में पड़ जाए, मुंह खोल के उल्टा सो जाता है और तृप्त हो जाता है वो चातक। ऐसे श्याम मेघ भगवान कहते हैं आप। और निज आयुध भुजचारी, तो भगवान यहाँ पर 4 भुजा में नहीं है। भगवान विष्णु हो जाते, भगवान विष्णु होते तो साहब कहती मैं तो आपको आराधना नहीं की। भुजचारी मतलब है उनके भुजा में धनुष बाण धारण किए हैं और वो घूम रहे हैं, बार कह रहे हैं हमें आज्ञा दो, हमें आज्ञा दो, असुर का संहार करें, आज्ञा दो। इसलिए धनुष बाण चलायमान है, चंचल चलायमान है। ये भुजचारी तात्पर्य है। निज आयुध भुजचारी। अंत में कहते हैं कि आप हैं क्या? करुणा सुख सागर सब गुण आगर और यही गावहीं श्रुति संता। आप करुणा और सुख के सागर हैं। देखो, मनुष्य को 2 चीज़ चाहिए, हर जीव को चाहिए, क्योंकि आप अनुभव करते हैं, बोलते इसलिए मनुष्य हम शब्द कह दिए। क्या चाहिए? एक तो आनंद चाहिए और दूसरा सुख चाहिए। जो आनंद होता है भीतर का होता है, हृदय में होता है आनंद भीतर, और सुख होता है बाहरी वस्तुओं का। कुर्सी है, सोफा है, गद्दा है, बिस्तर है, खाने पीने की वस्तुएं हैं, बाह्य वस्तुओं को सुख कहते हैं। और भीतर के जो सुख है उसको आनंद कहते हैं। तो आनंद भी चाहिए, भीतर सुख चाहिए, बाह्य सुख चाहिए। ये दोनों भगवान देते हैं अपने भक्तों को। ये कह रहे हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि और सीकर तय लोक सुपासी सो सुख धाम। सुख और आनंद देने वाले दोनों, आंतरिक और बाह्य सुख देने वाले भगवान श्री राम। राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। इनका नाम राम है। राम राम कहने से दोनों सुख मिलेंगे, तात्पर्य हुआ। तो राम का जाप करने से दोनों सुख मिलेंगे। बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि भगवान राम के साथ एक शब्द लय जोड़ा, रघुबर तुमको मेरी लाज। ये भजन गाते हैं, यहाँ पर नृत्य गाते हैं, ये भजन यहीं की है पुस्तक। इसमें है ये पद, रघुबर तुमको मेरी लाज। इसमें जो बात लिखी है, अख खंडन दुख भंजन जन के यही तिहारों का। तो सुख जो होता है, जब तक के पाप है, जीव में कड़वाहट है, गंदगी है, मिठास का अनुभव कहाँ से होगा? ऐसे जीवन में पाप है, दुर्व्यसन है, पाप है, तो उसके बिना, उसके निकाले बिना सुख की अनुभूति नहीं होगी। यहाँ कहते हैं प्रभु आप तो अगर खंडन हैं, आप अग के पापों को दूर करने वाले हैं। और रामचरितमानस में सबसे अधिक अघ या पाप तो किसी पात्र में है तो वो अहिल्या में है। ऐसे कहीं नहीं हुआ कि पापी से पापी व्यक्ति के मकान में कम से कम पक्षी तो आते हैं, पक्षी तो आते हैं, कौवा तो आता है, कैसे पापी आदमी हो?
कसाई हो, कुछ भी हो, घर में कौवा तो आता है और पक्षी आते हैं, लेकिन अहिल्या के आसपास खग मृग जीव जंतु तह नाही, वहाँ कोई जीव जंतु नहीं थे, कोई पशु नहीं, कोई पक्षी नहीं। आश्रम एक दीख मग माही, और खग मृग जीव जंतु तह नाही। भगवान राम को भी आश्चर्य हो गया कि क्या कहते गुरुदेव क्या बात है, ये आश्रम इतना सुना क्यों है। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, और सकल कथा मुनि कहा विशेषी, और गौतम नारी श्रापवत। उस शिला को देखकर भगवान ने पूछा गुरुदेव ये क्या बात है, तूने सारी कथा सुनाई, क्या सुनाई। गौतम नारी श्रापवश, उपल देह धरि धीर, और चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। रघुवीर इनका उद्धार चरण रज से होगा। और बड़ी सुंदर बात, चरण रज क्यों मांगा। अहिल्या कहती प्रभु आप जब चलते हैं जाते हैं तो रज को छोड़ते जाते हैं ना, पैर आगे बढ़ रहा है, रज छूट रहा है। जिसको आप छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं, वही मुझ पर छोड़ दीजिए, वही उठा के डाल दीजिए। ऐसा नहीं आप चरण मुझसे स्पर्श कराइए, मैं अगुहू पापनी हूँ, आपका कोई चरण मुझे स्पर्श करे ये मैं कह नहीं सकती, तो चरण रज को हम डाल दीजिए। चरण रज चाहती, और कृपा करहु रघुवीर, आप कृपा करो। तो भगवान ने कैसी कृपा की उसके लिए, अहिल्या के लिए। एक भगवान ने कहा अहिल्या का साधन क्या है, चरण हम डाले, कुछ किया कि नहीं किया इसने, भजन पूजन सत्संग तो कुछ नहीं किया, तो क्या किया, चाह रही है। हमारी मनोकामना एकमात्र भगवान की हो, यही चाह है, और कुछ नहीं चाहिए हमको। प्रभु की कृपा, प्रभु का दर्शन, प्रभु का आशीर्वाद, ये मन में संकल्प बनाए, वही चाह है। तो अहिल्या की चाह बड़ी प्रबल है, एक निष्ठ है, अनवरत है, चरण कमल चाहती। तो आप कृपा करो, और कृपा का अर्थ होता है अपरित्याग लक्षणा कृपा, जिससे किसी को छोड़े मत, परित्याग न करें, उसको कृपा कहते हैं। तो राघवेंद्र आप कृपा करो। प्रभु ने कहा कृपा तो करने पर, भगवान ने कहा अहिल्या पर कृपा करना है और चरण रस से करना है, तो क्या करें। भगवान ने अहिल्या उद्धार का संकल्प घर से ही बना लिया, महल से ही। अयोध्या में चले तभी संकल्प बनाया भगवान ने। तो चाहती, अहिल्या की चाह अनवरत है ना, तो भगवान अयोध्या में बैठ के भी समझ गए वो चाह रही है, उसका उद्धार करना है, तो क्या करें। भगवान ने पैर में जूता नहीं लिया, चप्पल नहीं लिया ना, पैदल चले। जब विश्वामित्र के गुरु विश्वामित्र के साथ भगवान राम लक्ष्मण चल पड़े, वहाँ को टेलीफोन दूध था नहीं, उस समाचार भेजता रहे, समाचार भी नहीं मिल रहा था। तो सुमित्रा माता सुमित्रा कौशल्या माँ के पास गई और जा कहती है, सुनो महारानी जी, सखी नृपशीष सगौठी डारी। वो जो विश्वामित्र आए थे, गुरु विश्वामित्र ना, वो तुम्हारे महाराजा के सिर पे कुछ जादू कर दिया, ठगौठी डारी, वही जादू कर दिया। कैसे जादू, वो देखो तो भला। वो राम लक्ष्मण को मांग के ले गए तो पठे बिनहि सहाय, कुछ सेना साथ में नहीं दिया, पया दे रथ भी नहीं दिया, केली धनुष धनुधारी, और जो खेल खेल के धनुष थे आम गिराने की, वो धनुष को लेके गए। ऐसा धनुष से कहीं निशाचर वध होता है। सखी नृपशीष सगौसी डारी, पठे बिनहि सहाय पया दे, केली बाण धनुधारी, सरसरिता जलपान से सुन के। आजकल तो बोतल में पानी हम लोग लेके चलते हैं ना, फिल्टर वाटर बहुत ज़रूरी है। वहाँ भगवान के फिल्टर वाटर नहीं था पीने के लिए, जो पानी बह रहा है उसी को पियो, बीमार न पड़ जाए आदमी, लेकिन भगवान वही पानी पी रहे हैं। सरसरिता जलपान से सुन के, कुछ सेवा कर दे, रात में पैर दबा दे, कांटा निकाल दे, वो भी नहीं है। संग सुसेवक नाही, कुछ सेवक भी नहीं है।
इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि सखी दीदी बड़ी बहन कि वो बाबा विश्वामित्र तो महाराज दशरथ को ठग के ले गए हमारे राम लक्ष्मण को। उनको कोई यज्ञ रक्षा थोड़ी करना है, यज्ञ रक्षा करना हो तो सेना ले जाते, कुछ और ले जाते, वो तो ले गए बस। लगता है हमारे बच्चों को वो बाबा ना बना दे, साधु ना बना दे, चेला ना बना दे। बड़ी बिगड़ रही सुमित्रा माता। सखी नृपशीष ठगो सी डारी। विश्वामित्र ने कहा नहीं नहीं नहीं। जब महाराज दशरथ नहीं कर रहे थे, नहीं देंगे नहीं देंगे, तो गुरु वशिष्ठ आए। गुरु वशिष्ठ बहुविधि समझावा, निसंदेह नाश कह पावा। गुरु वशिष्ठ ने समझाया कि राजन दे दो दोनों राजकुमार दे दो इनको। बहुत समझाया। क्या समझाया? समझाया ये तुम दे रहे हो 2 और ये लेके आएंगे 4। अरे इतना फायदा है, तुम तो पैसा देने बड़ा लाभ है, ले जाओ, अब ले जाओ धन और वापस करो चौगुना बुला करके। हाँ चौगुना 4 बहुएं लेके आए, गए यहाँ से तो बहू लाए 4। देखो कितने फायदा हैं। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, निपसंदेह नाश कह पावा। और महाराज दशरथ दोनों श्री राम लक्ष्मण को, भगवान राम लक्ष्मण को उनके भेज देते हैं। प्रभु अहिल्या आश्रम में पहुँचते हैं। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। भगवान ने बिना जूता चप्पल के चले अहिल्या उद्धार करने के लिए। तो भगवान ने कहा, भगवान ये भी कस लक्ष्मण ये रज उठा लो और डाल दो, अहिल्या उद्धार हो जाता है। रज चाह रही ना, तो भगवान ने कहा यदि ऐसा हम करेंगे उद्धार तो हो जाएगा, वो समाज भी होगा। आखिर प्रभु ने भी प्रत्यक्षता ही समझा अहिल्या को। इतना पापनी अहिल्या भगवान भी छूना स्वीकार नहीं किए, दूर रहे दूर रहे। ये भाव मिटाने के लिए भगवान ने अपने पद पर स्पर्श करा दिया। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै बचन कही। धीरज मन कीन्हा प्रभु का चीन्हा, रघुपति कृपा स्तुति कीन्हा। रघुपति कृपा भगति पाई। फिर धैर्य ध्यान कर करके अहिल्या ने भगवान स्तुति शुरू की। और पहला शब्द क्या बोल, मैं नारी अपावन, मेरा अपावन शरीर है। इसमें कोई माताएं अन्यथा ना समझें, माताओं के शरीर से हमेशा गंदगी प्रवाह होते रहता है। भगवान ने बना रखा है, इनके कोई दोष नहीं है। इसलिए माताओं का शरीर हमेशा अपावन होता है, वो उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए। प्रणाम भी करो तो दूर से करो, दूर से प्रणाम करो, स्पर्श मत करो ना। 2 दृष्टिकोण से, अपावन के दृष्टिकोण से और सुरक्षक दृष्टिकोण से आप दूर से प्रणाम करें माताओं को। तो मैं नारी अपावन, अपावन शरीर है मेरा। और प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। अहिल्या कहती है अब रावण के शत्रु हैं, रावण को नाश करने वाले हैं और भक्तों को सुख देने वाले हैं। अभी तो भगवान का वनवास नहीं हुआ, ब्याह होगा, वनवास होगा, तब क्यों रावण मारा जाएगा। और अहिल्या कहती है अब रावण को मारने वाले हो। इसका मतलब क्या? भगवान ने अहिल्या को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी कि भविष्य में जो होने वाली घटना है उसको अहिल्या भी अपनी आँखों से देख रही है। जो अहिल्या छद्म में इंद्र को पहचान नहीं पाई, इंद्र गौतम बन के आया था ना, जिस अहिल्या ने अपनी आँखों से छद्म इंद्र को पहचान नहीं पाई, उसके नेत्रों में इतनी शक्ति भर दी भगवान ने कि भविष्य में क्या क्या घटना होने वाली है अभी अहिल्या देख के वर्णन कर रही है। रिपु रावण रिपुजन सुखदाई, प्रभु रावण का नाश करोगे, भक्तों को सुख दोगे, राम राज्य की स्थापना करोगे, विभीषण का तिलक करेंगे हैं। और जो दुखी है बाल त्रास व्याकुल दिन राति सुग्रीव, उस पर आप कृपा करेंगे। ये सारी बातें अहिल्या बताना शुरू कर दी। ऐसे भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान की अहिल्या को। तो भाई भगवान की कृपा सब पर है। इसलिए एक सुंदर बात करते हैं, ये भजन है, रघुबर तुमको मेरी लाज, अघ खंडन दुख भंजन जन के यही तिहारों काज। भगवान का एक काम क्या है, अवतार लेने पर अघ खंडन, पहले हमारे पापों का नाश करते हैं, वे शुद्ध बनाते हैं, और फिर उसके बाद दुख का भंजन कर देते हैं।
तो अहिल्या के जीवन में अनेक प्रकार के दोष लगे हुए थे, उन पापों का भगवान ने नाश कर दिया, खंडन कर दिया। अगर खंडन और दुख भंजन, सबसे दुखी कोई पात्र है रामचरितमानस में, हुआ है केवट। भगवान ने अतिशय कृपा की केवट के ऊपर। केवट की क्या समस्या है? केवट का नाम है निषाद। निषाद रामायण में एक शब्द आता है, लोक बेते विरुद्ध भा अधमन बेन समान। एक बेन नाम का राजा हुआ, वो बहुत पाप किया। जब बहुत पाप किया तो ऋषियों ने हुंकार मार के उसको मृत कर दिया और कहा इसके शरीर को तेल में डुबा के रख दो। डुबा के रख दिया। और जब राजा वहाँ नहीं रहा तो उच्छृंखलता बढ़ गई बहुत ज़्यादा, गुंडागर्दी बढ़ गई बहुत ज़्यादा। अब क्या किया जाए भाई? तो एक काम करो, उस बेन के शरीर को बाहर लाओ और उसका मंथन करो। उसका जो पाप हिस्सा है उसको अलग कर दो और पुण्य हिस्सा को अलग करो। तो पाप हिस्सा को जब अलग किया गया, उससे एक निषाद पैदा हुआ। गड्ढी, भूरी भूरी आँखें, एक छोटी सी दाढ़ी, बौना और बिखरे हुए के हैं, और ऐसे प्रकट हुआ। ऋषियों ने कहा तुम कौन हो? मैं इनके पाप हूँ, पाप। निषिद्ध, बैठ जाओ। निषिद्ध मत, यहाँ बैठ जाओ। निषिद्ध, बैठ जाओ, बैठ जाओ। फिर मंथन किया, तब उससे देव पुरुष राजा प्रकट हुआ। उसको भी भारतवर्ष का राज्य दिया गया और फिर उन्हें सारी स्थिति को सुदृढ़ किया। तो ये निषाद है। और इससे का निषाद ने कहा मैं क्या करूं? जाओ जंगल में रहना, दिखाई मत पड़ा नगर में, तुम पाप हो, पाप, जंगल में रहना। तो निषाद जो है वो जंगल में रहता था। तो महाराज हम उसी के वंश, केवट कहते उसी के वंशज हैं, निषाद राज, हम उसी के वंशज हैं। और वो ऐसा पाप है कि नित्य गंगा में हम स्नान करते हैं, गंगा जल पीते हैं, हमारा वो पाप धुल नहीं पा रहा है। ऐसा भयंकर पाप है बेन का, वो हम पर लगा हुआ है। तो क्या चाहिए प्रभु? उसके लिए आप एक नई गंगा प्रकट कर दीजिए। नई गंगा यही है, मैं आपको, आपके चरण को हैं भगीरथ ने धोया था, आपके चरण को ब्रह्मा जी ने धोया था, तब ये गंगा का प्रागट्य हुआ था। भगीरथ तपस्या की, तब गंगा यहाँ पर आई थी। और महाराज मैं तो केवट हूँ, निषाद हूँ, मेरे पास कहाँ एक तपस्या है? मेरे पास तो धोने के लिए पात्र भी नहीं है। पानी कठौता भरी ले आवा, लकड़ी का पात्र लाया। भक्त तो कहते हैं केवट बड़ा चतुर था, लकड़ी क्यों लाया? वास्तविक बात गरीबी थी घर में उसके, लेकिन लकड़ी क्यों लाया? बोले टेस्ट कर लूँ, परीक्षण कर लूँ, मेरी नाव भी लकड़ी की है। यदि ये कठोता नहीं तरा, नहीं मुक्त हुई, स्त्री नहीं बनी, तो मेरी नाव भी स्त्री नहीं बनेगी। ये परीक्षण के लिए केवट ने लकड़ी का लिया है कठोता और चरण को धोया। अति आनंद उमगी अनुरागा और चरण सरोज पखारन लागा। उसके बाद निषाद राज ने तर्पण किया, नए चरणों का तर्पण किया। प्रभु जो भगीरथ का लाया हुआ गंगा, लाई हुई गंगा है, उससे हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हो सकता। बहुत हमारे पूर्व अधम है। ये नई गंगा में आप कृपा कर दो, कृपा की गंगा है भगवान की, आप पुनः कृपा करिए हमारे ऊपर, हमारे पूर्वजों को तब दीजिए। तो पद पखारे जल पान करी आप सहित परिवार, और पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित भयउ ले पार। जैसे उसने तर्पण किया और गंगा जल का पान किया तो ऊपर से आवाज़ आई, अरे हमारा भी उद्धार, हमारा भी उद्धार। केवट ने कहा किसका उद्धार? देखा ऊपर तो लाइन लगी थी पितरों की, इतने हमारा भी उद्धार, हमारा भी उद्धार। तो उन पितरों को मुक्त करने के तर्पण किया, लोग तुम भी मुक्त, तुम भी मुक्त, तुम भी मुक्त। इस प्रकार निषाद राज ने सारे पितरों को मुक्त किया जो उस समय से बेन के अंश से प्रकट हुए थे, मुक्त किया। और फिर भगवान को प्रसन्न होकर के पार मुदित गयऊ ले पार। हे मट उतरी दंडवत कीन्हा, और प्रभु ने सकुच यही नहीं कछु दीन्हा। केवट आया और आकर दंडोत प्रणाम किया। भगवान को लगा कि दंडोत प्रणाम कर रहा है, कुछ चाहता होगा तब तो कर रहा है। अभी केवट ने पहले कहा था नहीं कुछ चाहा, मैं कुछ नहीं चाहिए।
भगवान ने कहा कुछ तो देना चाहिए। तो भगवान किसको दे, भगवान के पास तो कुछ भी नहीं। तो पिय की सी जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। जब श्री सीता जी की विदाई हो रही थी जनकपुर से, तो माता सुनैना ने उसके 3 बातें कही, 4 बातें कही। बेटी जाके अयोध्या में कैसे रहना, तो कहते हैं सास ससुर गुरु सेवा करे हो, ओ पति रुख लखी आयसु अनुसरे हो। सास ससुर गुरु की सेवा करना। क्यों इन तीनों का नाम लिया? क्योंकि तुम्हारे जो पति या तुम्हें जो पति रूप में मिले हैं, उसको जन्म देने वाली, पालन करने वाली तो सास है। तो सास तुम्हारे पति को जन्म दिया, पालन पोषण किया हैं, और पिता ने संरक्षण दिया, और गुरु ने बुद्धि दिया। बुद्धि कहते हैं इसका स्क्रू ढीला है, ओ स्क्रू ढीला ना हो बाबा, ठीक रहे स्क्रू को ठीक रखना, ढीला मत होवे, बुद्धि ठीक रहे, सही रहे, ये काम गुरु करते हैं। कॉलेज में बैठ के पढ़ते हैं, ये गुरु नहीं है, ये तो पढ़ाने वाले शिक्षक, इसको शिक्षक कहते हैं, गुरु नहीं कहते हैं। गुरु तो वो है तो मस्तिष्क के विकारों को दूर करे, हमारे चिंतन को शुद्ध करे, उसे गुरु कहते हैं। और जो पुस्तक पढ़ावे, लिखना सिखावे, उसको शिक्षक कहते हैं। तो गुरु, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, और पति रुख लखी आयस अनुसरे हो। पति की सेवा कैसे करना? पति कुछ कहना ना पड़े, तुम समझ जाना क्या इनकी आवश्यकता है, और तुम पूरा कर देना, कहना ना पड़े। यही बातें दिखाई गई कीमठ प्रसंग में। कीमठ ने दंडोत प्रणाम किया, भगवान को संकोच हो रहा है, प्रभु ये सब कुछ यही नहीं कछु दीना, तो पिय की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। अपने पति के मन की बात को जानने वाली श्री सीता जी बड़ी प्रसन्नता से मणि से युक्त मुद्री उतारी। मणि मुद्री क्यों कहा? सोने की मुद्रिका में मणि से राम नाम लिखा हुआ था, राम। हमने देखा है कई महिलाओं को अपने पति का नाम लिखे अंगूठी पहनती हैं, पहनना चाहिए, पहनती हैं नाम लिखवा के, लेकिन वो नाम मणियों से लिखा हुआ था, राम। तो वो सीता जी ने उतारी और चुपके से दिया भगवान को देखे मत। पति की मन मुद्री मन मुदित उतारी, और कहे वो कृपाल ले ही उतराई। इतनी चुप्पे से दिया, कोई देखे मत। भगवान ने कहा ले लो कि मत उतराई लो, उतराई लो। कीमठ कहे चरण अकुलाई, नाथ आज मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। प्रभु आज मैंने क्या चीज़ प्राप्त नहीं कर लिया जो आप हमें दे रहे हो? कुछ कमी हो तब तो दे, कमी कुछ नहीं मेरे पास, सब प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ? तो कीमठ गिनाता है, मिटे दोष। अरे हमको कोई छूता नहीं था, कोई देखता नहीं था, लेकिन आपके स्पर्श होने से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और कहा ईसम पुण्य पुंज को नाही, बरसी सुमन सुर सकल सिहाही। देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं कीमठ के ऊपर और घोषणा कर रहे हैं यही सम पुण्य पुंज को नाही, जिसमें पुण्यमात्मा इस सृष्टि में कोई नहीं है। ये तो पहले हमको प्राप्त हो गया। तो नाथ आज मैं काहन मिटे दोष दुख। दुख ये था मैं रोता था, बड़ी गरीब हूँ, बड़ी बच्चे भूखे मरते हैं, बच्चे निरीह हैं, कपड़े नहीं हैं, रोता था। लेकिन आज मैं क्या देखा महाराज, जिस समय सुमंत्र विदा करके गए तो सुमंत्र भी रो रहे थे और आप भी रो रहे थे और भगवती सीता भी रो रही थी, भैया लक्ष्मण भी रो रहे थे। अरे राजा के राजकुमार महामंत्री भी रोते हैं, मेरे रोने में क्या आश्चर्य की बात है। इसलिए मेरा दुख मिट गया। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, और दरिद्रता मिट गई महाराज कि आपको भी मांगना, आखिर बिना धन संपत्ति के आप खड़े हैं और आपको भी कुछ देने के लिए किसी की आवश्यकता पड़ रही है, तो फिर मेरी दरिद्री मिट गई। नहीं, मैं दरिद्र नहीं हूँ। हम किसी तो मांगते तो नहीं है, कोई हम देता नहीं है, हम मेहनत करते हैं, खाते हैं, दरिद्री मिट गई। और दावा क्या? दावा ये है कि मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरे कुल का उद्धार कैसे होगा, ऐसे मैं सोचते रहता था।
तो ब्रह्मा जी ने कहा ले तेरे उद्धार का मैं बता दिया, अवसर बना दिया। बरस सुमन सुर सकल सिहाई, तो पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार, और पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गये ले पार। इस प्रकार भगवान के चरणों को धो करके केवट तो वो तृप्त हो जाता है। तो भगवान पहली बात यह है अख खंडन है, अहल्या के अख का खंडन किया और दुख भंजन है, केवट के सारे दुखों का भंजन किया, सारे दुखों का। एक बड़ी सुंदर बात आती है, किसी ने कहा केवट तुम्हारे नाव का तर जा तो तर जा, को दूसरी धंधा कर लेना, दूसरा कौन यही प्रतिपालो सब परिवारों नहीं जानो कछु और कबारू। महाराज मैं दूसरा काम नहीं करूँगा, मेरी ये पैतृक धंधा है नौका चलाना, उसको मैं क्यों छोड़ूं, हम दूसरा काम नहीं करेंगे। केवट के जात को तो वेद न पढ़ाई हो, अपने बच्चों को मैं वेद नहीं पढ़ाऊँगा, इनको नौका चलाना सिखाऊँगा। मेरा जो पैतृक कर्म है वही मैं कर रहा हूँ, मेरे बच्चे भी वही करें। अच्छा एक बात बताओ, मान लो केवट अपने बच्चों को वेद पढ़ा देता, पंडित बना देता, तो नौका कौन चलाता? कोई दूसरा तो आता। तो पूरा पूरा जो केवट परिवार ही मुक्त हो जाए, इस काम से ऐसा तो हो नहीं सकता था। तो किसी का बालक आके केवट, किसी अन्य का बालक आके केवट का काम नौका चलावे, उसके बदले मेरी ही बालक नौका चला रहे हैं, क्या बुरा इसमें? इसलिए केवट के जात को वेद न पढ़ाइयों, यही प्रतिपालों सब परिवारू नहीं जाना कुछ और कबारू। दूसरा धंधा में जानता नहीं महाराज, ये काम करता हूँ। अच्छा एक बात और कही केवट ने, बड़ी सुंदर बात कही, प्रभु मेरी जो शर्तें हैं आपको मानना नहीं है, नहीं मानना चाहते, नहीं पूरा करना चाहते, मैं आपको लाचार नहीं करता, आपको बाध्य नहीं करता। क्या कर रहे हो? मैं आपको दूसरी मार्ग बता रहा हूँ, आप पार हो जाइए, नहीं ना पैर धोइए आप। क्या दूसरी मार्ग? ये घाटत थोड़ी क दूरी है, कटिलो जल था दिखाई हजू। महाराज यहाँ से थोड़ी नीचे उतरे और तो वहाँ गंगा जी खूब चौड़ी हो गई हैं, वहाँ जो जल है वो कमर के नीचे है। तो मैं साथ चलता हूँ, मैं आगे आगे चलूँगा, आप मेरे पीछे पीछे चलिए और पार हो जाइए, कोई आवश्यकता नहीं पैर धुलाने की। यही घाटत थोड़ी क दूरी है, कटिलो जल था दिखाई हंसो, पर से पग धूरी तरह तरनी घरनी घर क्यों समुझाई हजू। अरे महाराज जी, प्रभु सबसे दूसरी आफत ये है, यदि ये नौका स्त्री बन गई, स्त्री बन गई आपके पैर के स्पर्श से, तो मेरी पत्नी आके लड़ेगी तुम दूसरे सौत कहाँ से ले आए? अब मैं क्या उतर दूंगा? घर नहीं घर, अपनी पत्नी क्या समझाऊंगा? घर नहीं घर क्यों समुझाई हजू। ऐसे ऐसे तर्क दिया केवट ने। भगवान का अच्छा भैया तो पैर धोले, पैर धोले, पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार। आज मैं मोबाइल देख रहा था, एक विद्वान वक्ता उसकी व्याख्या कर रहा था आनंद के लिए, तो कोई सच्ची बात नहीं है। तो भगवान ने कि एक पैर धोया, भगवान ने रख दिया दूसरा पैर। क्यों लगा महाराज आपने फिर पैर रख दिया बालुओं में, रेत में, ये जो फिर धूल लग गई इसमें, लाइए लाइए और धो और धो। वो एक पैर धोवे फिर रख देवे, फिर दूसरा धोवे फिर देवे, वो धोने क्रम टूट ही नहीं रहा था, ऐसा। भगवान जो है लड़खड़ाना शुरू कर दिए बार बार। महाराज आप लड़खड़ा रहे हो, गिर जाओगे, एक काम करिए ना, आप दोनों हाथ में सिर पर रख दीजिए और फिर आपका पैर धोऊं। तो भगवान के दोनों कर कमल अपने सिर पे रखवाने के लिए केवट ने ऐसा नाटक किया कि प्रभु लड़खड़ा रहे हो, लड़खड़ा रहे हो, बार बार धोता था। और गोस्वामी जी महाराज इस दृश्य को देख के भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जैसे आपने केवट के सिर पर दोनों कर कमल रख दिए, ऐसे ही कब हूँ सो कर सरोज रघुनायक, रखियो नाथ शीस मेरे, जिही कर अभय किए जन आरत, ओ भारत विवश नाम टेरे। महाराज जिस किसी जीव ने, प्राणी ने बारक विवश नाम टेरे, एक बार किसी विवश व्याकुलता से अथवा मजबूरी से आपका नाम ले दिया, उसका भी आपने उद्धार कर दिया। तो महाराज मेरा भी उद्धार कर दीजिए, वो कर कमल मेरे सिर पर रख दीजिए। कब हूँ सो कर सरोज रघुनायक, धरियो नाथ शीस मेरे, यही कर अभय किरे जन आरत, बारग विवश नाम टेरे।
अब वो कथा सुनाऊँ 12 विवश, क्या क्या विवश थी, मजबूरी थी। 12 विवश नाम तेरे हो क्या। रामचरितमानस के अंतिम में चौपाई है, 5 दोहा, 5 चौपाई है। उसमें ये कहते हैं गोस्वामी जी कि आभीर जमन किरात खस स्वपचाति अति अघरूप जे, और कहीं नाम बारक ते पि पावन हो ही राम नमामि ते। कहते हैं प्रभु आपके नाम के उद्धार से आभीर जमन किरात खस, यमन की भी मुक्ति हो गई। यमन मतलब ये मुसलमान को यमन कहते हैं हम लोग। यमन और पृथ्वी उस भाग का नाम, देश का नाम है यमन, वहाँ रहने वाले यमन कहलाए। एक आजकल भाषा मुसलमान कहते हैं हम लोग। तो यमन हाँ, तो एक मुसलमान जो था वो नमाज पढ़ने जा रहा था। वो अपने उसमें नमाज पढ़, सुबह सुबह भोर में जाते हैं लोग, नमाज पढ़ने जा रहा था। एक सूअर ने उनको धक्का मार दिया। वो सूअर से बड़े घबराते हैं मुसलमान लोग, वो सूअर दूर रहे, सूअर बहुत घबराते हैं वो लोग। सूअर ने धक्का मार दिया, उसने गुस्सा में सूअर को गाली दे रहा था, हराम, पूरी गाली, हराम ज़्यादा ये बोलते हैं वो लोग, ज़्यादा गाली में हराम ज़्यादा ये बोलते हैं वो लोग। तो पूरे शब्द बोलना था हराम ज़्यादा, लेकिन वो ज़्यादा नहीं बोल पाया, हराम कहाँ है, वो गिर के मर गया, वो वहीं गिर के मर गया, बूढ़ा था, मर गया। अरे उसके मुँह से राम निकल गया, राम। उसको गोस्वामी जी कहते हैं कि 12 विवश नाम तेरे भगवान आपका नाम को इस अवस्था में कोई बोल दे, उसका भी आप उद्धार कर दे, तो भगवान के दूत आ गए और ले गए, चलो बैकुंठ चलो, बैकुंठ चलो, तुमने राम बोल दिया, राम बोल दिया। ये भगवान की महिमा। ऐसे कृपालु भगवान श्री राम हैं, दुख भंजन श्री राम हैं, तो इनके उद्धार के भगवान करते हैं। पूरे रामचरितमानस में ये प्रसंग आपको मिलेगा। कहते हैं भगवान राम यहाँ से जब चले केवट से आके, एक ग्रामों का समूह आया, गांव का समूह आया। वो गांव के समूह में बड़ी धूप थी। गांव के स्त्री भगवान राम एक वट वृक्ष नीचे बैठ गए। जब बैठ गए तो वहाँ गांव की स्त्रियां आ गईं और आ करके श्री सीता जी के पास बैठ गईं। एक देखी बट छाह भरी, और डासे में दुलती न पात, कहाँ गंवाए छुनुक श्रम, गवन अब ही की प्रात। श्री सीता जी भगवान राम और लक्ष्मण चले जा रहे थे, थोड़ी बड़ी धूप थी। एक महिला दौड़ करके आई, गांव की महिला, और आगे जा करके बट वृक्ष के नीचे कोमल कोमल पत्तियों को बिछा दिया। एक देखी बट छाह भली, और डास में दुल तृण पात। देखो भगवान को बिठाने के लिए, बुलाने के लिए क्या साधन चाहिए, धन रुपया पैसा नहीं चाहिए, मन का भाव चाहिए। उन्हें गिरे हुए पत्तों को बिछा दिया और भगवान चुप बैठ गए। आइए बैठी, बैठ गए। लो कितना सरल भगवान को बुलाना। एक देखी बट छाह भली, डास में दुल तृण पात, और कहाँ ये गंवाई छनक श्रम, गवन अब ही की प्रात। दूसरी स्त्री ने देखा, इतने तो पत्ते बिछा दिए, हम क्या सेवा करें। हाँ एक सेवा जरूर आवश्यक है। क्या, इतने धूप में आए प्यासे होंगे, तो जल पिलाया जाए इनको। तो एक कलश भरी आनी या पानी, और अचिया नाथ कहीं नृप जानी, कचिया नाथ कहीं मृदु बानी। बड़ी विनम्रता से कहती हैं प्रभु ये जल ग्रहण कर लीजिए, थोड़ी जल पी लीजिए। हैं सुने प्रिय वचन प्रीति अति देखी, ऐसे प्रिय वचन को सुना, उनके प्रेम को देखा, तो राम कृपाल सुशील विशेषी। बड़ी कृपालु भगवान राम, विशेष कृपा करने वाले हैं भगवान राम। और वो जल को लेकर के ही जानी श्रमित सी मन माही, घर के विलम्बु की न बट चाही। भगवान राम बट के नीचे बैठ गए और श्री सीता जी भी बैठ गई। अब श्री सीता जी
भगवान राम के रूप को देख कहते हैं राम लखन से सुंदरताई सब चित वही चित मन मति लाई। भगवान राम और सीता लक्ष्मण के सुंदरता को सब कुछ देख रहे हैं, एकटक देख रहे हैं। थके नयन नर प्रेम प्यासे मनो मृगी मृग देखी दिया से। सीय समीप ग्राम तियताही पूछत अति स्नेह सकुचाही। ये स्त्रियाँ धीरे धीरे सीता जी के पास पहुँच गई और बड़ी प्रेम से प्रणाम करती हैं और कहती हैं माँ स्वामी ने अभिनय क्षमब हमारी और बिलगन मानव जाने गंवारी। देवी जी आप हमको क्षमा करना, हम गांव की स्त्रियां हैं, गंवारी ही गांव के रहने वाली हैं, आप अन्यथा मत समझना, हम सरल भाषा में पूछ रहे हैं, हृदय से ही पूछ रहे हैं। राजकुमार दो सहज सलोने इन तलही दुति मरकत सोने। ये दोनों राजकुमार जो हैं सहज सलोने, बिना मेकअप के सुंदर हैं, सहज सलोने, वो सुंदर हैं। इतने सुंदर हैं कि स्वर्ण में जो आभा है और नीलमणि में जो आभा है इनसे प्राप्त हुआ है उनको। इतने सुंदर हैं दोनों राजकुमार। इनसे लही दुति मरकत सोने हैं। श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुषमायन शरद सरवरी नाथ मुख शरद सरोरु नयन। शरद ऋतु में जो कमल होता है बड़े गहरे रंग में होता है शरद ऋतु में, बहुत ठंडी ना हो शरद ऋतु में, और बड़े सुंदर होते हैं। भगवान के नेत्र इसी प्रकार शरद सरोरु नयन, बड़े कोमल, बड़े सुंदर, बड़े शांत स्वभाव। ऐसे ये कौन हैं? कोटि मनोज लजावनि हारे सुम कहू को आही हमारे। और ये इतने सुंदर हैं, कोटि मनोज लजावनि हारे। मनोज कामदेव अत्यंत सुंदर माना जाता है देवताओं में। तो करोड़ों कामदेव भी आ जाए तो लज्जित हो जाएंगे सुंदरता को देख करके। कोटि मनोज लजावनि हारे। हे देवी ये कौन है आपके? सुमुखे कहू को आही हमारे तुम्हारे। अब बड़ी कठिन समस्या, क्या परिचय दें इसको? तो स्वामी जी कहते हैं श्री सीता जी ने धरती को देखना शुरू किया और सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी बोली मधुर बचन पिक बैनी। बाल मृग नयनी जो हिरण का बच्चा होता है, छोटा बच्चा है, और बड़ा हिरण, आंखें दोनों सुंदर होती है, दोनों में एक अंतर होता है। अंतर क्या कि बड़ा जो हिरण होता है वो काम सुख का भोगी होता है, काम सुख भोगा होता है, और छोटा हिरण का बच्चा काम सुख को नहीं जानता, वो बस प्रेम है, प्रेम। तो भगवान श्री सीता जी की जो आंखें हैं इसी तरह मृगनयनी, बाल मृगनयनी सीता जी की आंखें। हाँ, भगवान राम की आंखें, लक्ष्मण की आंखें बाल मृगनयनी की तरह हैं। ये कौन है? बाल मृगनयनी सकुच सपें बाल मृगनयनी बोली मधुर बचन पिक बैनी। श्री सीता जी ने बोलना शुरू, कहना शुरू किया, सुनो। सहज सुभाय सुभगतन गोरे नाम लखन लघु देवर मोरे। सहज सुभाय सुभगतन गोरे, ये स्वभाव से बड़े सरल हैं, जो स्वभाव से बड़े सरल हैं और गौर वर्ण के हैं, अथवा सहज सुभाय सुभग, बिना मेकअप के, बिना श्रृंगार के सुंदर जो दिख रहे हैं, और गोरे रंग के हैं। सुंदर दोनों दिख रहे थे लेकिन गोरे रंग के हैं। सहज सुभाय सुभगतन गोरे नाम लखन लघु देवर मोरे। ये मेरे छोटे देवर हैं, इस मतलब घर में और देवर है, और भी है, ये छोटे हैं। लघु देवर मोरे और बहुरी बदन पे जो अंचल ढाकी और पियतन चितई भौ करी बाकी। और श्री राम का परिचय कैसे दें? उनका नाम भी नहीं ले सकते और माई हस्बैंड ये कह भी नहीं सकती। तो आजकल तो ऐसे बोलते माई हस्बैंड, हेलो, ऐसे माई हस्बैंड शब्द कितनी गलत है, अंग्रेजों में दिया हुआ है। पति देव को, स्वामी को, पति देव को है। अतिश्र प्रेम सिंह पाय परी बहुविधि देहि अशीष सदा सुहागिन ओहुतम जब लगी मही यही शीश। बड़ी प्रसन्न हुई और वे सब के सब उनको प्रणाम कर रही हैं पाए परी। सीता जी चुप हैं तो यही आशीर्वाद दे रही हैं, प्रणाम भी कर रही हैं, स्वयं आशीर्वाद भी दे रही हैं। क्या आशीर्वाद दे रही हैं? बहुविधि देहि अशीष सदा सुहागिन हो तुम, आपका सौभाग्य हमेशा बना रहे,
जब लगी मही ऐसी है, जब तक के धरती शेष जी के सिर पर है, मतलब जब तक प्रलय ना हो जाए। इसका मतलब दो हुआ, आप दोनों चिरंजीवी हो जाएं, प्रलय तक जीवे तो सुहागिन रहेगी, तो आपकी लंबी आयु हो, और आपका कभी पति से वियोग न हो, हमेशा मधुर प्रेम बना रहे, ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं। सदा सुहागिन हो तुम, जब लगी मही ऐसी से, पार्वती संपति प्रिय हो, और देवी न हम पर छाड़ब छोहू। क्या सुंदर बात, कि पार्वती के समान पति प्रिय कैसे कह रही हैं। देखो, भगवान शंकर ने पार्वती का परित्याग कर दिया था, लेकिन पार्वती जी ने जब शरीर त्याग किया तो सती मरत हरि सन बर मागा, और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान शंकर ने त्याग किया, पार्वती ने त्याग नहीं किया भगवान शंकर का। अभी तो त्याग, शरीर छोड़ते समय भगवान नारायण से वर मांगती हैं, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मेरे अनेक जन्म हो, पहला जन्म हो, मैं तपस्या करूँगी, साधना करूँगी, न मिले, शरीर छूट जाए, फिर जन्म हो, फिर तपस्या करूँ, फिर साधना करूँ, जन्म जन्म शिवपति अनुरागा। अथवा भगवान शंकर मुझे छोड़ते रहें और मैं फिर जन्म लूँ, लेकिन उन्हीं के चरणों में प्रेम हो, जन्म जन्म शिवपद अनुरागा। ये कहती हैं ऐसे आप अपने पति के प्रेमी होइए। पार्वती संपति प्रिय हो, और देवी ने हम पर छाड़ब छोहू, और हम पर आप कृपा करिए। छोहू शब्द प्रयोग किया, छोहू। एक एक शब्द बड़े मार्मिक रामायण के। छोहू किसे कहते हैं? कीन मोह बद्रोति यद्यपि ही कर बध उचित, प्रभु छाड़ो करी छोह। कौआ ने, जयंत ने सीता जी के चरणों में प्रहार किया, भगवान ने बाण छोड़ दिया, और बाण दौड़ाया जयंत को, तो भगवान ने जयंत के एक आँख को निकाल दिया और उसको जिंदा छोड़ दिया। उसको छोह कहते हैं। यद्यपि वो दंड का अपराधी था, प्राण दंड का लायक था वो जयंत। की न मोह बद्रोह यद्यपि ही कर बध उचित, प्रभु छाणे करी छोह, को कृपालु रघुवीर सम। तो ये कहती हैं ऐसी हम पर छोह कीजिए। हमसे गलती भी हो जाए तो देवी जी आप नाराज ना होना। श्री सीता से कह रही है गाम रासनी, हमसे कोई गलती हो जाए, अपराध हो जाए तो आप नाराज ना होना, आप हम पर छोह बनाए रखना। देवी न हम पर छाड़ब छोहू, पुण्य पुण्य विनय करिए कर जोरी, जो यही मार्ग फिरिय बहोरी। दर्शन देव जान निज दासी, लखी सिंह सब प्रेम पियासी। आप अपनी दासी समझकर, शिव का समझ करके हमें दर्शन देना है, और फिर आइए, इसी मार्ग से आइए, लौटते समय इसी मार्ग से आइए, दूसरी रास्ता शॉर्टकट नहीं अपना लेना, इसी रास्ते से आइए। लेकिन सीता तो आई नहीं उस रास्ता से, वो तो पुष्कर विमान से चली गई। जिनकी प्रार्थना सुनी कि नहीं सुनी? बोली सुनी। फिर सीता जी इनकी प्रार्थना भी पूरी करती हैं, पुष्कर विमान से भी जा रही हैं। कैसे पूरी करती हैं? तो कहते हैं, इसमें एक सखी का उदाहरण दिया। एक सखी खलिहान में काम करने, खेतों में काम करने चली गई थी गांव से बाहर। जब वो लौट कर के आई शाम को, तो गांव की स्त्रियों ने इसका वर्णन किया, हमने ऐसे राजकुमार देखे, ऐसे राजकुमारी देखी, ऐसे सुंदर देखी। उन्होंने कहा तुमने देखी? तो हम तो देख नहीं पाई, अब क्या करें? तो उनने कहा, वो 4-5 स्त्रियों ने कहा ऐसा करो, वो कहाँ गए? इधर ही आगे गए, इधर ही आगे गए हैं, और शाम के समय निकले हैं। इसका मतलब जरूर कहीं न कहीं विश्राम कर रहे होंगे, रात हो गई, विश्राम कर रहे होंगे। तो क्या करें? धरी धीर कहें चलो देखिए जाई, और जहाँ सजनी रजनी रही है। आपस में सलाह करती हैं 4-5 स्त्रियाँ कि कोई बात नहीं, धैर्य ध्यान करो और चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जहाँ सजनी रजनी रही हैं, कहीं तो रात में विश्राम कर रहे होंगे। एक ने कहा कर रहे होंगे विश्राम, तो जाने से क्या फ़ायदा, कोई दिखाई थोड़ी ना पड़ेंगे हमको, रात्रि का समय है, तो दिखाई तो नहीं पड़ेंगे, फिर भी चलो। फिर भी चलने से क्या लाभ? तो उत्तर दे रही वो, धरी धीर कहें चलो देखिए जाई, और जहाँ सजनी रजनी रही है, कहीं हैं जग पोचन सोच कछो। गांव के लोग बुरे कहें, घर के लोग बुरे कहेंगे, हमें कुछ चिंता नहीं उसकी। कहीं हैं जग पोचन सोच कछो,
फल लोचन आपन ते लहिए, तुलसी अति प्रेम लगी पलके, पुल की लखी राम ही मही है। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान राम को चिंता हो गई, अरे तो सचमुच में आने को उद्यत हो रही है, ये आ गई लोक मर्यादा नष्ट हो जाएगा, इसलिए भगवान झट उनके हृदय में प्रकट हो गए। तुलसी अति प्रेम लगी पलके, तो पुल की लखी राम ही मही है। अनेक साधन समाधि ध्यान करने के बाद भी जो दर्शन प्राप्त नहीं होता, आज ग्रामवासिनी स्त्रियों की, भोले भाले स्त्रियों की सहज प्रेम से भगवान राम हृदय में प्रकट हो जाते हैं, दर्शन करके आनंदित हो जाती हैं। ऐसे भगवान श्री राम का चरित्र है। तो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, जीवों के दोष को पहले दूर करते हैं और दुख का भंजन करते हैं। केवट के दुख का भंजन किया, ग्रामवासिनी स्त्रियों के दुख का भंजन किया और सबको आनंदित किया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हो गया। श्री राम जय जय राम।